आज पीड़ित परिवार को आपने 1 लाख का चेक दिया है, बड़ा सहयोग कर सकते हैं सर, क्या कहें? 1 लाख रुपया आज के डेट में कुछ भी नहीं है एक परिवार को चलाने के लिए। और शिक्षक का परिवार हमेशा शिक्षा के ऊपर ही डिपेंड रहता है। शिक्षा से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। हमारा एक छोटा सा प्रयास है समाज के अन्य लोगों को मैसेज देने के लिए कि समाज के अन्य संपन्न लोग भी, जो संपन्न शिक्षक हैं वो लोग भी इस शिक्षक के परिवार को, उसके बच्चों को मजदूर बनने से बचाएं। उसी के लिए एक प्रयास है मेरा छोटा सा, और मैं पहले से भी करते आ रहा हूं। अभी भी मेरा प्रयास है, जब तक हमारे पास ईश्वर की शक्ति दी हुई है तब तक मैं शिक्षकों के लिए समर्पित हूं और करता रहूंगा। ये 1 लाख रुपया अंतिम नहीं है, आगे भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूँ रहूँगा। इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए भी जितना हो सकता है मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। सर, मौत के बारे में जानकारी लगी, कैसे इनकी मौत हुई? इनका पैसे के अभाव में किसी झोला छाप डॉक्टर के यहाँ शायद ये इलाज कराए थे, पैसा नहीं रहा होगा इनके पास, और ऑपरेशन शायद सही नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से इनका डेथ हुआ है। ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश कि कोई शिक्षक आज के डेट में, उसका बच्चा अगर शिक्षक जीवित नहीं है तो उसका बच्चा मजदूर न बने। समाज की यह जिम्मेवारी बनती है। शिक्षक जब तक जीवित है समाज के एक एक परिवार के बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करता है। तो समाज का भी एक दायित्व बनता है कि कोई शिक्षक का देहांत हो जाए, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, तो उसके बच्चों को मजदूर न बनने दें, उसको भी पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएं। समाज के प्रति जितनी जिम्मेवारी अरुण जी ने निभाई है शिक्षित करने के लिए, हम समाज के लोगों की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि उनके अनुपस्थिति में, उनके नहीं रहने पे उनका बच्चा कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनका परिवार कैसे एक जगह रहे, उसको कोई कष्ट नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। इस जिम्मेवारी को हम लोग बांटे, समाज के लोग उठाए इसको। वित्त रहित एवं वित्त पोषित स्कूल के, कॉलेज के शिक्षक, मतलब उनको बड़ी परेशानी होती है अपने जीवन यापन में। इसके सुधार को लेकर क्या कहेंगे? वैसे तो बिहार में सभी शिक्षक परेशान हैं। जो वित्त सहित हैं उनकी भी स्थिति बहुत बुरी है, जैसे तैसे करके जी रहे हैं। और उससे भी विकट स्थिति है वित्त रहित वाले लोगों को। वेतन तो छोड़ दीजिए, अनुदान भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, नहीं मिला होगा। हमको नहीं लगता है सरकार इसका कोई नोटिस भी लेगा। अब सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार को देखना चाहिए कि इनका परिवार कैसे चलेगा, जो बिना आर्थिक लाभ लिए हुए, बिना भविष्य की चिंता किए हुए समाज के बच्चों को पढ़ा रहा है, सरकार को सहयोग दे रहा है, सरकार के मिशन में आगे हाथ बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ा रहा है। वैसे परिवार का निधन हो जाता है, उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हर जगह जनप्रतिनिधि है, यहाँ के भी जनप्रतिनिधि होंगे, उनसे भी हम हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह करते हैं कि इस परिस्थिति को, इसका एक वीडियो बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को दिखलाएं और बिहार सरकार में इसका एक छोटा सा फिल्म बना करके दिखाया जाए कि वित्त रहित के शिक्षकों की क्या स्थिति है आज के डेट में। सर, वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेज में अब सीट भी कम हो चुका है, 40-40 सीट है। पहले 360 सीट रहता था, अब सिर्फ 40 सीट है। तो उन लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? उसको खत्म करने का साजिश है सरकार के तरफ से। सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस स्कूल में नहीं है, 2 कमरे के रूम को इंटरमीडिएट बना दिया गया है। और जो वित्त रहित कॉलेजेज, वित्त रहित स्कूल जितने भी हैं, एकड़ के एकड़ जमीन है, 50-50, 25-25 कमरा है, 50-50 शिक्षक हैं। वैसे स्कूलों को भी पाबंदी लगा दिया गया है, आप 100 से ज़्यादा एडमिशन नहीं ले सकते हैं, 150 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। उस पर पाबंदी लगाया जाता है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, और सरकार के पास खुद ही 2 कमरे का रूम है और उसमें हाई स्कूल चलाया जा रहा है, उसी में मिडिल स्कूल भी चलाया जा रहा है। तो सरकार ये दोयम दर्जे की नीति रखी हुई है। इसको सरकार को, हमारे जनप्रतिनिधियों का दायित्व है सरकार को आईना दिखाए, सरकार को ले जा करके दिखलाए। यही तो अभी हमने बोला आप लोगों के बीच। सर, आपके जैसे पॉजिटिव सोच वाले जनप्रतिनिधि जो है नहीं है, बहुत कम है। तो जो जनप्रतिनिधि है उनको क्या संदेश देंगे ताकि परिवार का सर, मदद हो जो सके? अभी अरुण जी की स्थिति है, जी। कमोबेश इसी स्थिति से निकल के आए। मेरे पिताजी भी एक साधारण शिक्षक थे और हम भी इसी स्ट्रगल से निकल करके आए। तो जितना हम इन लोगों का दुख दर्द समझते हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी उसी तरह से समझना चाहिए, देखना चाहिए। हम यहाँ के जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया से लेकर के विधायक से लेकर एमपी तक, सभी से करबद्ध आग्रह करते हैं कि एक बार अरुण जी के घर पे जरूर पधारे, उनके बच्चों और परिवार से जरूर मिले, कुछ दे या न दे, लेकिन यहाँ की स्थिति को सरकार में एक बार सदन में, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में जरूर उठाएं।
और यहाँ का चरित्र चित्रण सरकार के पास जाकर के दिखलाए। भाई क्या स्थिति है वित्त रहित इसके शिक्षकों की और वित्त सहित वालों की भी। कमोबेश इसी तरह की स्थिति वित्त सहित वालों की भी है। जो लोग दूसरे आमदनी पर निर्भर हैं वो थोड़ा लगते हैं जो शिक्षक है, नहीं तो बाकी शिक्षक और मजदूर में फर्क करना अभी बड़ी मुश्किल है। चेहरा से और वस्त्र से पहचानना मुश्किल है आज के डेट में। सबसे संकट की स्थिति में भारत में जितने सेवा वर्ग हैं, सबसे संकट की स्थिति में शिक्षक सेवा वर्ग। पकड़ी पर बहुत घुमा दी।